ये कहानी है मोहनगंज के सरसी जिले की, जहां पर एसिड अटैक के काफी सारे केस थे जो अभी तक सोल्व नहीं हुए थे। इन्हीं अटैक के बीच में एक केस और था पारुल का, जिसके ऊपर एक लड़के ने तेजाब फेंक दिया था। उसी जिले के सब इंस्पेक्टर रवि कृष्ण त्रिपाठी को हम देखते हैं, जो अपने साथ अधिकारियों के काम करने के तरीके से खुश न होने के कारण इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाता है। रवि को हम अपने घर पर देखते हैं, जहां पर वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके फादर का देहांत हो गया था। रवि की माँ रवि को अपने पिता का सामान लाने के लिए कहती है और शादी के लिए लड़की वालों ने फोटो भेजी थी, वो भी देखने के लिए बोलती है। रवि शादी करने के लिए मना कर देता है। रवि अपना इस्तीफा देने के लिए थाने की तरफ चला जाता है। सरसी थाने में वहाँ के एसएचओ जगदीश साय ने पुलिस ट्रेनिंग रखी हुई थी, जहाँ पर काफी जिले के पुलिस अधिकारी आए थे। 2019 से लेकर 2021 तक वुमेन्स क्राइम रेट काफी बढ़ चुका था। उसको कंट्रोल करने के लिए ये ट्रेनिंग बुलाई गई थी। कांस्टेबल यादव को स्टेज पर बुलाया जाता है, जिसके पास एसिड अटैक से रिलेटेड एक केस आया था। कांस्टेबल यादव बताता है कि किसी ने उस लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया था, जिससे उसका फेस पूरी तरह से जल चुका था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और वो अभी तक बेहोश थी। तभी वहाँ पर रवि भी आ जाता है। उसके लेट आने के कारण उसके बड़े अधिकारी उसे डांट लगाते हैं और साथ ही रवि के लेट आने के कारण वहाँ के एसएचओ जगदीश साय को भी डांट पड़ती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एसएचओ रवि को काफी सुनाते हैं। तभी यादव के पास हॉस्पिटल से फोन आता है कि उस लड़की को होश आ गया है। जगदीश रवि को यादव के साथ उस लड़की का बयान लेने के लिए हॉस्पिटल भेजता है। हॉस्पिटल आने के बाद पता चलता है कि उस लड़की को कुछ टाइम के लिए होश आया था। उस लड़की की माँ रवि से पूछती है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। रवि उन्हें दिलासा देकर वहाँ से चला जाता है और यादव को अपना इस्तीफा देता है। यादव रवि का इस्तीफा पढ़ता है। उसमें लिखे हुए कारण के कारण वो हंस पड़ता है और बोलता है कि अगर ऐसा कारण दोगे तो ये सभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और उसका इस्तीफा फाड़ देता है और दूसरा इस्तीफा तैयार करने के लिए बोलता है। हम रवि को अपने पिता के ऑफिस में देखते हैं, जहां पर वो अपने पिता का सामान लेने के लिए आया था। उसके पिता का नाम मणिशंकर त्रिपाठी था और वो एक प्रोफेसर थे। उनके ऑफिस में एक लड़का था। वो बताता है कि मैं उनकी क्लास कभी मिस नहीं करता था। वो रोने लगता है। रवि को लगा कि रवि के पिता के देहांत के कारण वो काफी दुखी था। रवि उसे चुप करवाता है। वो लड़का बताता है कि कुछ टाइम पहले पता चला कि मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। रवि फिर वहाँ से चला जाता है। रवि अपने घर पर आ जाता है। उसकी माँ बॉक्स खोलती है, उसमें किताबें थी और किताबों के बीच में एक लेटर मिलता है जो रवि के लिए था। वो लेटर रवि के ट्रेनिंग के समय पर लिखा था। उस लेटर में कविता थी जो रवि को पुलिस की नौकरी में मदद करने के लिए लिखी थी। हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ यादव रवि को जल्दी से पुलिस स्टेशन में आने के लिए बोलते हैं। वहाँ पता चलता है कि पीके मिश्रा, जो कि होम मिनिस्टर है, उनकी वीडियो बनाकर किसी ने इंटरनेट पर डाल दी थी, जिसमें वो एक आदमी को थप्पड़ मार रहे थे। जगदीश साय बोलता है कि ये सभी तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम 2 दिन पहले गायब नहीं होते तो ये सब नहीं होता। तुम्हारी ड्यूटी थी वहाँ पर। जगदीश रवि को पीके मिश्रा के पास एफआईआर लिखने के लिए भेज देता है और बोलता है कि अगर एफआईआर तुमने लिख दी तो तुम्हारा इस्तीफा मैं मंजूर कर लूंगा। रवि पीके मिश्रा के घर पर आ जाता है। पीके मिश्रा देसी रिबल जिसने वीडियो अपलोड की थी उसको पकड़ने के लिए बोलता है और रवि को उस वक्त पर उस जगह पर ना होने के कारण बुरा भला बोलता है। रवि वहां से चला जाता है। रवि के पास जगदीश साय का फोन आता है। वो बताता है कि उस लड़की को होश आ गया है और हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है। रवि हॉस्पिटल आ जाता है। वहां पर उसे यादव मिलता है। वो बताता है कि उस लड़की को 51 घंटे के बाद होश आया है। उसकी फैमिली ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली है। रवि और यादव जैसे ही लड़की के रूम में जाते हैं, उस लड़की को देखकर रवि की हालत खराब हो जाती है। यादव रवि को घर जाने के लिए बोलते हैं। रवि जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वो अपने कमरे में ड्रॉअर के पास आ जाता है। उस ड्रॉअर में से एक फोटो निकालता है जिस लड़की से उसका रिश्ता होने वाला था। वो फोटो उसी लड़की की होती है
जिस पर एसिड फेंका गया था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।